तो इस तरीके का आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि ये फिर से दोबारा झुक चुके हैं, दोबारा शिल्पी के साथ आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो सारी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ये सारा उधर से क्यों लगाया जा रहा है आपकी तरफ? अब लगाने वाला इल्ज़ाम तो कुछ भी लगा सकते हैं, किसी को मुंह को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी आप मेरे सामने हैं, कभी पीछे जाके मेरे बारे में क्या कहिएगा क्या नहीं कहिएगा, हम आपको रोकने तो गए नहीं हैं और ना कभी रोक पाएंगे, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो ब्लेम लगाने वाले कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिल्पी को हम अपने पास कभी रखना चाहते नहीं हैं, ना कभी जीवन में रखेंगे। ठीक है, जो आदमी एक बार गलत करके चला गया, वो करके चला गया। इतना छोटा काम वो गलती नहीं किया है कि कोई माफ़ कर देगा। ठीक है, हाँ, ये चीज़ क्या खुशी है कि शिल्पी आगे है, इस समय अच्छा गा रही है, ट्रेंड पे है और सबके साथ गाना बज रहा है, शिल्पी का सोलो बज रहा है, मार्केट हिट है। इस चीज़ का खुशी है। जिसके लिए हमने मेहनत किया है, मम्मी ने भी मेरे बहुत सपोर्ट की, बहुत मेहनत की। अंतिम समय में उनका कहना यही था कि शिल्पी आगे रहे। मम्मी का भी सपना पूरा हुआ। वो साथ नहीं है, वो अलग चीज़ है, हम रखना भी नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन कभी शिल्पी का करियर हम गिरने के लिए सोचे भी नहीं है और ना कभी ऐसा काम करेंगे। अच्छा, केस से बात करते हैं। केस बड़ा लंबा चला, अभी तक केस का किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं है, ना आपके शादी से रिलेटेड कोई, ना पटेल फिल्म्स और शिल्पी राज के बीच में जो एग्रीमेंट का बातें थी, वो सारी बातें कहीं ना कहीं दब चुकी हैं। तो उस केस में कहाँ तक बातें आगे बढ़ी हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं? एक तो चीज़ हमें पता है कि शायद 27 तारीख को किसी तरह का कोई डिसीज़न कोर्ट के द्वारा आने वाला है। तो ये क्या सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं? देखिए, पहला चीज़ हम अपना केस के बारे में बता रहे हैं। जब ये मैटर हुआ था उस समय हम बहुत डिस्टर्ब थे। ठीक है, चूँकि मम्मी डेथ की, मम्मी के डेथ करने के ठीक 3 महीना बाद मेरे छोटे दादाजी थे। दादाजी के लड़के वगैरह एक भी नहीं थे। दादी जी पहले ही वो देहांत हो गया था। दादाजी थे, हमको बहुत मानते थे, हद से ज़्यादा। पूरे परिवार में हमको सबसे ज़्यादा मानते थे, हमेशा करीब रखे। कोई भी काम हो, कोई बात हो, घर में किसी से नहीं कहेंगे लेकिन मुझसे ज़रूर कहेंगे। बहुत प्रेम था। मम्मी के डेथ करने के सेम 3 महीने बाद सेम डेट पे दादाजी एक्सपायर कर गए। फिर डिस्टर्ब हुए। एक तो परिवार को संभालना मुश्किल था, बड़ी बहन विकलांग, छोटी बहन तो मान लीजिए छोटी है, छोटी बच्चों को संभालना और दिक्कत हो भी, ऐसा घटना हो जाए। परिवार में चाचा चाची, 2 चाचा हैं, 2 चाची हैं लोग। अभी मेरे दादाजी, बड़े दादाजी जो हैं वो भी हैं, उनको पापा सबको कैसे भी संभाले। तब तक फिर एक घटना हो गया घर में और डिस्टर्ब। अच्छा ठीक है, 2 घटना को फिर हम संभाले, फिर लेके चल रहे थे। फिर ठीक 3 महीने बाद शिल्पी वाला घटना हो गया। आप बताइए, हम भी तो इंसान ही हैं ना, हम भी तो इंसान हैं। कितना हम रोकेंगे अपने आप को, कितना संभालेंगे? फिर भी संभाले। इतना होने के बावजूद भी आज तक हम शिल्पी को कहीं आके गाली नहीं दिए हैं, शिल्पी को उल्टा सीधा शब्द नहीं बोले हैं। हाँ, लाइव में अगर कुछ बोले भी हैं तो यही बोले हैं कि शिल्पी ये तुम गलत कर रही हो, तुम सबका काम करो, सबके साथ चलो और अच्छा काम करो, अच्छा नाम करो। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोले हैं और ना कभी बोलेंगे। आप बताइए, इतना होने के बावजूद भी साला दूसरे के साथ हो तो वो जी नहीं पाएगा, लेकिन हम अपने पीछे परिवार का मुंह देखे कि मेरी एक बड़ी बहन विकलांग है, छोटी बहन है, अगर हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो उन लोगों का क्या होगा? हम ये नहीं देखेंगे? हम भी तो देखेंगे। अरे शिल्पी को जो लगा वो की, वो उसकी मानसिकता की बात है, उसके दिमाग की बात है। हर आदमी का दिमाग एक जैसे तो है नहीं। अगर उसके दिमाग में होता कि विवेक जी मेरे लिए इतना किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, और विवेक जी की 2 बहनें हैं, माता जी एक्सपायर कर गई, अगर उसके पीछे वो होता तो वो ऐसा काम नहीं की होती। अगर उसको कर मेरे साथ नहीं रहना था तो कम से कम उसको सोच होता ना कि विवेक जी मेरे पीछे ऐसे मेहनत किए हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ हुआ कि दोनों बहनों का शादी ब्याह करा दें। उसके बाद कहा विवेक जी हम आपके साथ, आपने मेरा सपोर्ट किया तो हमने भी आपका सपोर्ट किया है, दोनों बहनें की शादी करा दी। अब आप अलग कहीं शादी कर लीजिए या अलग रहिए, हम आपके साथ हम नहीं रहना चाहते हैं। आपने मेरा मदद किया तो मेरा फ़र्ज़ हुआ, हमने भी आपका मदद किया। क्या किया? नहीं किया। फिर भी हम कुछ कहने नहीं गए। उनका सोच जैसा हो सोचे, मेरा सोच ये है कि हम जहाँ हैं ठीक हैं, भगवान मेरे हाथ पैर दिए हैं,
फिर से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, अपने परिवार को पेट पालेंगे, खुश हैं। जहाँ अभी भी जहाँ हम खुश हैं, अपने परिवार में खुश हैं, अपने पापा के साथ खुश हैं, 2 बहनों के साथ खुश हैं, ठीक है। और आगे भी रहेंगे। 10,000 महीने का ही काम करेंगे, लेकिन अच्छा काम करेंगे, बेइज्जती वाला काम नहीं करेंगे, धोखाधड़ी वाला काम नहीं करेंगे। जीवन में किसी के साथ धोखा वाला काम हम नहीं करेंगे। मेरे साथ अगर कोई करता है तो वहाँ से हम चुपचाप साइड हो जाते हैं। अच्छा, केस का जो मामला है कहाँ तक पहुँचा है, और पटेल फिल्म्स की तरफ से दोनों चीज़ों में बात होती होगी, तो क्या पटेल फिल्म्स किस तरह का देखिए, एक्शन ले रहा है? उस और समय हम क्या बोले थे कि हम डिस्टर्ब थे। उसी डिस्टर्ब में 2-4 में हमसे बोला कि केस कीजिए ताकि शिल्पी हो सके डर के आ जाए, ये है वो है। अब मेरा भी मानसिक थोड़ा सा गड़बड़ था, चूँकि इतना घटना होने के बाद भी कोई भी वो सही नहीं रहेगा। उस जोश में हमने शिल्पी के ऊपर केस कर दिया था, ठीक है। लेकिन उस केस में कुछ नहीं, बाद में हम उस केस को खुद हम ख़त्म करना, वो ख़त्म समझ लिए, ख़त्म ही हो गया। हम देखे कि जब शिल्पी हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो केस करने, दौड़ने, भागने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अरे उसको हम आज पकड़ के लाएं और उसको ज़बरदस्ती में खुश रखेंगे, आप बताइए। मेरे साथ नहीं रहना चाहिए तो हम उसको ज़बरदस्ती खुश रखेंगे? नहीं ना रखेंगे। तो जब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, हमको अब नहीं पसंद करना चाहती, रीज़न वो जानती है, तो वही जानेगी। अच्छा, नहीं रहना चाहती तो फिर उस चक्कर में हम क्यों परेशान हों? केस है, हम परेशान होंगे, वो भी परेशान होगी, साथ साथ मेरा परिवार परेशान होगा, उनके साथ जो रह रहे हैं, इस समय जो काम देख रहे हैं वो परेशान होंगे। तो मेरा केस कुछ नहीं है, वो समझ लिए ख़त्म हो गया। हाँ, अब बचा है केस तो अभिषेक पटेल का, पटेल फिल्म का, कंपनी का केस बचा है शिल्पी के ऊपर, शिल्पी का केस कंपनी के ऊपर। तब ये केस में वो दोनों आदमी जाने। ये तो मुझे पता है 27 को डेट है, पर उसमें क्या होगा कंपनी वाले के साथ, शिल्पी के साथ, ये मैटर वो लोग जानेंगे। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ना हम उस केस के मैटर में ना जानना चाहते हैं और ना जानेंगे और ना कभी बीच में पड़ेंगे। अच्छा, आने वाले टाइम में क्या कुछ नया करने वाले हैं? क्योंकि बीच में बहुत सारे लोगों ने आपका इंटरव्यू भी किया था, किसी नई सिंगर को आप लेकर आए थे और सामने इंटरव्यू करा रहे थे, तो कुछ इंडस्ट्री में दोबारा वापसी करने वाले हैं, कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं क्या उससे रिलेटेड? जी, अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी है P4E भोजपुरी बलिया की, उसका ऑफिस दिल्ली में भी है। उसके उद्घाटन समारोह में गए थे, कुछ दिन पहले से मेरी बातचीत होती थी। उस कंपनी की एक सिंगर है प्रिया वर्मा, वो बहुत अच्छा गा रही थी, तो कंपनी का काम मुझे मिला करने के लिए। तो जब कंपनी की सिंगर का काम मिला, अच्छा गा रही है, तो उसका सपोर्ट हम करेंगे और पूरे कंपनी को लेके चलना है। फिर अभी रोशनी फिल्म है, कई चैनल है, हर कंपनी से फ़ोन आ रहा है, बात चल रहा है, क्या ये मेरे कंपनी का काम कीजिए। अब जा रहे हैं, सबसे मिलेंगे, जिसका साथ मेरा अच्छा जमेगा उसका काम लेके चलेंगे। और 10 कंपनी लेके नहीं चलेंगे, 1 से 2 के कंपनी पकड़ेंगे, काम करेंगे। और जो जो मेरे टच में सिंगर हैं, मेल हो या फीमेल हो, सबको पकड़ के गवाएंगे। क्योंकि मेरे पास भी कोई रोज़गार नहीं है, तो फिर कुछ न कुछ करना है ना। मान लीजिए इतने दिन से हम घर बैठे हैं, तो मेरा भी तो कंडीशन दिन पर दिन खराब ही न होगा। पैसे मान लीजिए घर पे तो रखे नहीं हैं, और इतने वो क्या बोलते हैं, राजा खानदान से तो है नहीं। मेरे पापा भी घर पे ही हैं, वो शुरू से ही आज तक उनको हम लोग कभी नहीं बोले कि आप पापा कमाने जाइए। चूँकि मम्मी थी तो घर का खर्चा वो संभाल लेती थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, और उसी से खर्चा चलता था। कुछ मेरा दुकान था, शुरू से ही वैसे ही काम चलता रहा है। मान लीजिए 2004 में मम्मी का आंगनबाड़ी में नियुक्ति हुआ था, तब से मम्मी ने परिवार का पूरा वो संभाल लिया, खर्चा पानी। और 2004 से पहले जब हम लोग छोटे थे तो मेरे दादाजी थे ट्रक ड्राइवर, आज भी वो 85 साल के हैं, 85-86 साल के हैं, और कंटिन्यू 50 साल ट्रक चलाए वो। मतलब भारत में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ वो ट्रक लेकर ना गए हो। कंटिन्यू 50 साल ट्रक चलाए हैं, फिर घर बैठे। इस समय भी जाके उनसे कहीं का, पूरा ऑल इंडिया में कहीं का रोड पूछिएगा तो वो बता देंगे। बस वही नहीं बता पाएंगे जो 5-7 साल से पहले का रोड बना हो नया में। नहीं, 5-7 साल पहले, चूँकि उनका ड्राइवर छोड़े हुए आज 8-9 साल, 8 साल हो गया। हम लोग जानबूझ के छुड़वा दिए कि आप आपका एज हो गया है और जीवन भर नहीं चलाइएगा। इस चक्कर में उनको हम लोग घर
ज़बरदस्ती बैठाए, वो तो बैठना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती बैठा दिए। तो मेरा परिवार इस टाइप का है भैया। हम लोग किसी का भलाई चाहेंगे, बुराई कभी नहीं चाह सकते, ठीक है। जिस जिस चीज़ पे हमने मेहनत किया है, मेरी माँ मेहनत की है, उनका अंतिम इच्छा यही था कि शिल्पी आगे बढ़े। तो उस चीज़ को ठेस ला के हम कोई गलत कदम कभी नहीं उठा सकते। आप बताइए, आज हम कोई गलत कदम उठाते हैं, लोग कह रहे हैं कि इसमें विवेकात है। अरे यार, मेरी दो बहनें हैं, दोनों बहनें की शादी नहीं हुई है, हम कोई गलत कदम उठाएंगे तो उन लोगों की शादी होगी। जिस चक्कर में अपने आप को संभाले कि मेरे पीछे परिवार है, हम कोई गलत कदम नहीं उठाए कि हम अगर हम कुछ कर लेंगे या मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा या हम अपने आप को गलत कदम उठा लें, मेरे न रहने के बाद मेरे परिवार का क्या हाल होगा। परिवार का सोच के जो आदमी कोई गलत कदम नहीं उठाया, परिवार को देख के परिवार के बीच में रह गया, और इस समय अगर कोई गलत कदम उठाता है तो फिर मेरी बहनों का शादी होगा, वो जीते जी नहीं मर जाएंगी। हम क्यों गलत कदम उठाएंगे जिसके लिए हम 10 महीना से घर बैठे हैं कि काम करेंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, फिर उसी चक्कर में हम पड़ने जाएंगे। आप बताइए।